एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAR का जो वैकेंसी रिलीज़ किया गया है, उसमें एक यूनिट आपका है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपका एक टॉपिक दे रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ये एग्ज़ाम जो है 10th बेस्ड का है। और जो सिलेबस है, चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। जो सिलेबस है वो कौन सा सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सिलेबस रहने वाला है। और इसका एग्ज़ाम आपको पता है 25 जनवरी से 2 फरवरी के बीच इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आई होप आप लोगों ने, जिन्होंने भी इसमें अप्लाई किया होगा, वो कर दिया होगा। और ये मैं बता दूँ, ये 10th बेस्ड है, 10th सिर्फ रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए, जो फॉर्म इसका आया है। तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है। एक बार देख लीजिए इसका सिलेबस। एक तो जनरल नॉलेज, यहाँ से 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, और ये सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक टॉपिक यहाँ पे दे रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन सोशल साइंस से इन्हीं टॉपिक से आना है। तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के यहाँ पर मैं आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो जो फ्लड, बाढ़ होती है, उसके किसके द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा उसका तरीका रहता है एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर जो है फ्लड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में रहने वाले हैं। अगर आप कहेंगे हिंदी में तो इसका हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी टाइप के आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये 10th लेवल का एग्जाम है, तो सिंपल से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस में आपने देख रखा है जो 2018 में इसका एग्जाम हुआ था। तो वहाँ पर आपको पता है 53 से 54 के बीच इसका कट ऑफ गया था। ठीक है, तो इस बार तो इतना नहीं जाएगा, इससे काफ़ी ऊपर जाएगा। आप लोगों को पता होगा क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर फॉर्म को फिल किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाई। तो जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, यहाँ पर आपने कई लेवल पढ़ रखे होंगे। एक तो नेशनल होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, दूसरे नंबर पर रहता है ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और थर्ड पे रहता है जो जिला लेवल पर, और एक फोर्थ पर रहता है जो स्थानीय निकाय होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाई। तो ये किसके द्वारा हेड की जाती है, आपको ध्यान रखना है, चीफ मिनिस्टर। तो इसको आपको एक ट्रिक से अभी याद कर लेना है, PM, CM, ठीक है, DM। तो ये आपको याद रखना है। PM ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के होते हैं, PM प्राइम मिनिस्टर। और जो स्टेट डिजास्टर होती है वहाँ पर CM इसको ऐड करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट पर होती है उसको DM ऐड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, व्हाट इज ड्राट। तो ड्राट के बारे में आपसे पूछा गया, सिंपल सा है, नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस पीरियड। तो जब वर्षा एक लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो उसी को सूखा बोलते हैं, ड्राट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है DDMA इज हेडेड बाय। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके द्वारा हेड की जाती है। मैंने अभी आपको बताया है PM, CM, DM। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाली DM के द्वारा हेड की जाती है, और स्टेट वाली जो है CM के द्वारा, और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो कब आया था, आप लोगों को पता होगा, 2005 में ये आया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर है इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सुनामी कैन बी अकर ओनली ड्यूरिंग। तो सुनामी जो है इवनिंग में, आफ्टरनून में, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट या मॉर्निंग। तो इसका आंसर आपको पता हो गया होगा, ऑप्शन C, क्योंकि सुनामी का कोई समय तो होता नहीं है, वो एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट इसको आ सकती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या रहता है, मिटिगेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये तीनों इसमें रहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में हाई इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन त्रिपुरा कॉजेज, तो हाई इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं फ्लड का जो रीजन है वो यही होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, जिससे फ्लड्स आ जाती है। चलिए आगे देखिए, साइक्लोन्स अकरिंग इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आर कॉल्ड, जो साइक्लोन आते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, इसको क्या बोला जाता है, तो हरिकेन्स इनको बोला जाता है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ नेचुरल हैजार्ड ऑफ अ गिवन इंटेंसिटी एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस एंड साइट कंडीशंस इज टर्म्स एज, तो इसको बोला जाता है हैजार्ड असेसमेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, डैम्स आर डिजाइन टू रिड्यूस फ्लडिंग बाई, तो इसका आपको आंसर पता चल गया होगा, प्रोवाइडिंग स्टोरेज फॉर फ्लड वाटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर फॉर क्लाइमेट चेंज, तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं आपको पता होगा 2015 से 2030 तक इनको अचीव करना है, तो ये 17 में जो क्लाइमेट चेंज है वो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो 13 नंबर पर अगर आपको लिस्ट देखेंगे तो 13 नंबर पर ये आता है क्लाइमेट चेंज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अगला देखिए यहाँ पर, EWS इन डिजास्टर मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव में आपको EWS का फुल फॉर्म बताना है, तो यहाँ पर ये मत देना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव में बोल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो EWS का फुल फॉर्म अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ वाइल्ड फायर हैजार्ड्स आर, तो यहाँ पर आप कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर लाइटनिंग हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, एल निनो हो गया, ये सभी इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन स्टेट द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी इज हेडेड बाय, तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा हेड की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज ड्रॉट, तो इसको तो हम लोग देख चुके हैं, ड्रॉट क्या होता है, नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग कंटिन्यूस पीरियड, तो काफ़ी लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती तो उसी को सूखा बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जियोलॉजिकल डिजास्टर, तो जियोलॉजिकल डिजास्टर में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सुनामी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुनामी जो है वो जियोलॉजिकल डिजास्टर में इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच बॉडी इन द स्टेट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ स्टेट लेवल डिजास्टर, तो स्टेट लेवल डिजास्टर में कौन सी जो बॉडी होती है वो डिक्लेयर करती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा, इसको हेड किसके द्वारा किया जाता है, CM, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, द टोटल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया इन इंडिया, तो इन इंडिया में टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया की बात करेंगे तो 8%, आप ध्यान रखिएगा 8% जो है इंडिया में इसको बोलते हैं जो है साइक्लोन प्रोन एरिया। नेक्स्ट चलिए, द टोटल फ्लड प्रोन एरिया, अभी हमने साइक्लोन प्रोन एरिया देखा था, अब इसमें आपको बताना है जो टोटल फ्लड प्रोन एरिया इंडिया में कितने % है, तो 12% आपको ध्यान रखना है इंडिया में फ्लड प्रोन एरिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। अगला देखिए यहाँ पर, इन डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन मेजर्स इन्वॉल्व्स, तो मिटिगेशन का मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कम्युनिटी एक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ ड्राट प्रोन एरिया इन इंडिया इज, तो परसेंटेज में बात करेंगे तो ड्राट प्रोन एरिया यहाँ पर पूछा गया तो 30% आपको ध्यान रखना है ड्राट प्रोन एरिया। ठीक है, आगे देखिए, द हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो कोटोपैक्सी आपको ध्यान रखना होगा, कोटोपैक्सी जो है वो हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है वर्ल्ड में। आगे देखिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन द एक्सट्रीम रिस्क जोन, जो एक्सट्रीम रिस्क जोन होता है वो अप टू 100 मीटर के जो इर्द गिर्द जो भी एरिया रहता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम रिस्क जोन, आपको ध्यान रखना है किसमें, वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान। अगला देखिए, इन नॉर्दर्न हेमीस्फेयर द विंड ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्लोज, तो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में जो हवा का जो रहता है
वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विच इज़ द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन इंडिया। तो इन इंडिया में आपको अगर पूछा जाए जो मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वो आपको बताना है। तो जो हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, ये जो है मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इन इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड एट। तो जो सुनामी वार्निंग सेंटर है इंडिया में हैदराबाद में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोला गया है द मोस्ट काम पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आई। अगला देखिए, अबाउट 2/3 ऑफ द साइक्लोन्स दैट अकर इन द इंडियन कोस्ट लाइन अकर इन द बे ऑफ बंगाल। तो 2/3 है, 2/3 जो है साइक्लोन्स वो यहाँ पर आता है बे ऑफ बंगाल में। अगला देखिए यहाँ पर, इन इंडिया साइक्लोन इज ट्रैक्ड थ्रू विच सैटेलाइट। तो साइक्लोन को किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनसेट के द्वारा। अगला चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नोन एज द मोस्ट फॉरेस्ट फायर प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो ऑस्ट्रेलिया की बात करें इसको बोला जाता है मोस्ट फॉरेस्ट फायर प्रोन कंट्री। नेक्स्ट देखिए, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव वल्केनो इन द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्टिव वल्केनो की बात करोगे तो मोना लोआ जो हवाई में है इसको बोला जाता है लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। अगला देखिए, नेक्स्ट है विच इज़ नोन एज सिस्मिक वेव। तो इसको आंसर आपका हो जाएगा सुनामी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल इज मोर वल्नरेबल इन द इवेंट्स ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो वुमेन, चाइल्ड और ओल्ड पीपल, इनको बोला जाता है मोस्ट वल्नरेबल। ठीक है, किसी भी डिजास्टर के दौरान। आगे देखिए यहाँ पर, हाई वल्नरेबिलिटी एंड हाई हैजार्ड आर एसोसिएटेड विद। तो हाई डिजास्टर रिस्क से ये एसोसिएटेड होते हैं, हाई वल्नरेबिलिटी एंड हाई हैजार्ड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द एक्सटेंट टू विच अ कम्युनिटी स्ट्रक्चर सर्विसेज और जियोग्राफिक आर लाइकली टू बी डैमेज्ड और डिस्टर्ब्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर हैजार्ड इज टर्म्ड एज। तो इसको वल्नरेबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमोस्फेरिक हैजार्ड। तो एटमोस्फेरिक हैजार्ड इसमें से बोला गया कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एपिडेमिक इन ह्यूमन, ये जो है एटमोस्फेरिक हैजार्ड नहीं है। बाकी आप हेल देख सकते हैं, हैवी रेनफॉल, हरिकेन्स, ये सभी एटमोस्फेरिक हैजार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन। तो इसको आप लोग देख चुके हैं, 2015 में आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगला देखिए, इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड। तो ये न्यू दिल्ली में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिजास्टर इन। तो चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डिजास्टर से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशंस जो है रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ऑल कंटिनेंट्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, साइक्लोन्स अकरिंग इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आर कॉल्ड। तो जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको हरिकेन्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, वॉल्केनिक इरप्टेड मटीरियल व्हेन इनसाइड द हिल अर्थ माउंटेन इट इज़ कॉल्ड। तो इसको मैग्मा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द अपेक्स अथॉरिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में बात करेंगे जो अपेक्स अथॉरिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो वो है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसको किसके द्वारा हेड किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इफेक्टिव हैजार्ड मैनेजमेंट लार्जली रैली ऑन। तो इफेक्टिव हैजार्ड मैनेजमेंट किस पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, तो प्री डिजास्टर प्लानिंग पर ये सबसे ज़्यादा इसको निर्भर माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में मिटिगेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, ये सभी जो है इनमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड हैजार्ड। तो टू टाइप का हैजार्ड होता है, आपको पता हुआ, एक तो नेचुरल रहता है और एक होता है मैन मेड। तो यहाँ पर बोला गया है जिसमें से मैन मेड कौन सा नहीं है। तो लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट हो गया, बास एंड सिविल स्ट्राइक हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, ये सभी मैन मेड है, आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर ये ड्रॉट की बात करेंगे, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है, सुनामी हो गए, ये सभी जो है नेचुरल हैजार्ड इनको बोला जाता है, ठीक है। अगले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्केनोज आर जनरली फाउंड वेयर। तो जो वल्केनोज होते हैं वो कहाँ पर जनरली फाउंड होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स पुल अपार्ट और आर कमिंग टुगेदर। जहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो पास पास आती हैं या दूर दूर जाती हैं, तो वहीं पर ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं वोल्केनो। अगला देखिए, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, तो इसको तो बता चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। अगला देखिए, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो जो सेंटर साइक्लोन का होता है वो लो प्रेशर का होता है, लो प्रेशर वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो डायरेक्ट हम आंसर आप देख लीजिए, द टाइम एंड लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड सेवरल डेज इन एडवांस, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो काफ़ी सही रहेगा, फिलहाल में ऐसा तो नहीं है कि काफ़ी दिन पहले आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक को, ठीक है, तो इसका यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग अनहैप्पी इवेंट्स आर ट्रिगर्ड बाय एन अर्थक्वेक, तो सुनामी हो गया, इंटेंस ग्राउंड शेकिंग हो गया, लैंडस्लाइड, ये सभी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर द लेवल ऑफ हार्म बाय ए हजार्ड इज गवर्न्ड बाय, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द हजार्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द हजार्ड, इंटेंसिटी एट द इम्पैक्ट पॉइंट, तो ये सभी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेजर टू द टेकन इन कम्युनिटी लेवल ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, तो कम्युनिटी लेवल पर जो इम्पोर्टेंट मेजर्स होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्ली एंड टाइमली वार्निंग, लैंड यूज प्लानिंग, तो ये सभी जो हैं ये मेजर होते हैं कम्युनिटी लेवल पर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द अपेक्स अथॉरिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, तो इसको हम बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज यूजुअली मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल विच रेंज बिटवीन, तो रिक्टर स्केल के द्वारा जो अर्थक्वेक है उसको मेजर किया जाता है, और जो रिक्टर स्केल का जो रेंज होता है वो 1 to 10 होता है, ठीक है, 1 to 10, 1 से 10 के बीच वो इसको बताता है किस रेंज का अर्थक्वेक आया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कम्स इन विच पार्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, तो वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस की अगर बात करेंगे तो ये मिटिगेशन के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 4 ही स्टेप होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव हैजार्ड मैनेजमेंट लार्जली रेली ऑन, तो जो इफेक्टिव हैजार्ड मैनेजमेंट होता है वो ज़्यादातर प्री डिजास्टर प्लानिंग पर इसको निर्भर माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा गया है, देखिए क्वेश्चन, अ फ्लड कैन वेरी इन, तो ये फ्लड जो बाढ़ होती है वो किस तरीके से, देखिए साइज पर निर्भर करती है, स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो, ड्यूरेशन, ठीक है, ये सभी पर यहाँ पर निर्भर करेगी फ्लड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, तो ये अर्थक्वेक को हिंदी में भूकंप बोलते हैं, तो अर्थक्वेक का जो साइंटिफिक स्टडी इसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, स्टेट चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा हेड किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द पॉइंट of the earth's surface directly above the point where an earthquake occurs is called, तो इसको एपीसेंटर बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल जो अर्थक्वेक है उसका ओरिजिन यहाँ से हुआ है, जहाँ से ओरिजिन होता है उसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है, ये इसको कहेंगे फोकस, और उसका जो पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर वो आता है उसको बोलते हैं एपीसेंटर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एपीसेंटर ये जो यहाँ पर इसको बोलते हैं अर्थ के सरफेस पर जहाँ पर वो आता है और जहाँ से ओरिजिन हुआ है उसको बोलते हैं फोकस। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यही थे टोटल 50+ क्वेश्चन थे, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, सेलेक्ट किए गए हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा, किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर 4 आपकी यूनिट आने वाली हैं, एक तो सोशल साइंस रहेगा, मैथ रहेगा और जीके रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो सोशल साइंस में एक डिजास्टर मैनेजमेंट थी का जो यूनिट है टॉपिक है, वहाँ से मैंने यहाँ पर आपको कुछ 50+ क्वेश्चंस करा दिए हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अगर आपने यहाँ पर इसको फॉर्म को फिल किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी इसके बाद डायरेक्ट जो है
ये जो आपका टॉपिक है सोशल साइंस, यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले हैं, और जीके का भी कुछ, साइंस के भी कुछ आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये फॉर्म फिल किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।